रावण की सेना के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा। नंबर 5 पर आते हैं कुंभ। कुंभ रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र थे। जब कुंभकर्ण का वध हो गया तो रावण की सेना में शोक छा गया। उस समय कुंभ ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाया और युद्ध के मैदान में कदम रखा। कुंभ के पास अपने पिता की तरह ही विशाल शरीर और अद्भुत शारीरिक शक्ति थी, लेकिन इसके साथ ही वह तीरंदाजी में भी बहुत निपुण थे। जब कुंभ मैदान में उतरे तो उन्होंने वानर सेना पर तीरों की ऐसी बौछार की कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। सुग्रीव और अंगद जैसे बड़े और शक्तिशाली वानर वीर भी कुंभ के सामने टिक नहीं पा रहे थे। कुंभ ने सुग्रीव को इतनी कड़ी टक्कर दी कि एक समय पर सुग्रीव के प्राण संकट में आ गए थे। कुंभ की सबसे बड़ी शक्ति उनकी शारीरिक क्षमता और उनका कभी न टूटने वाला मनोबल था। जरा सोचिए, जिस वानर सेना ने पूरी लंका को हिला दिया था, उसे कुंभ अकेले पीछे धकेल रहे थे। इन्हें इस नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा दिव्य अस्त्र तो नहीं थे, लेकिन उनकी केवल शारीरिक ताकत ही इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े महारथी उनसे डरते थे। सुग्रीव को कुंभ को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी थी। एक बहुत लंबे और भयानक मल्ल युद्ध के बाद ही सुग्रीव कुंभ का वध कर पाए थे। लेकिन रुकिए, कुंभ की ताकत तो सिर्फ शुरुआत थी। नंबर 4 पर जो युद्ध आ रहा है, उसके हाथों में रावण ने अपनी पूरी सेना की कमान सौंपी थी। उसकी एक चाल से पूरी वानर सेना थर थर कांपने लगती थी। क्या आप जानते हैं मैं कौन है? नंबर 4 पर आते हैं प्रहस्त। प्रहस्त रावण की सेना के मुख्य सेनापति थे। रावण के पास लाखों सैनिक थे और उन सभी सैनिकों का नेतृत्व करना कोई साधारण बात नहीं थी। प्रहस्त न केवल एक कुशल और पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे युद्ध की नीतियों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि किस समय सेना को कैसे आगे बढ़ाना है और शत्रु को जाल में कैसे फंसाना है। जब लंका पर आक्रमण हुआ तब प्रहस्त ने ही पहली रक्षा पंक्ति का नेतृत्व किया था। उनके पास गदा और तलवार चलाने की ऐसी कला थी कि उनके सामने आने वाले सैनिक क्षण भर में नष्ट हो जाते थे। प्रहस्त ने युद्ध भूमि में वानर सेना के भीतर ऐसा डर पैदा कर दिया था कि सैनिक पीछे भागने लगे थे। उनके पास कई मायावी शक्तियां भी थीं, जिससे वे युद्ध का पासा पलट देते थे। प्रहस्त को नंबर 4 पर रखने का कारण उनकी रणनीतिक सूझबूझ और सेनापति का पद है। एक कुशल सेनापति पूरी सेना की ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। प्रहस्त ने अपनी गदा से वानर सेना का भारी नुकसान किया था। अंत में वानर सेना के सेनापति नील के साथ उनका बहुत ही भयंकर मुकाबला हुआ। प्रहस्त की गदा के प्रहार इतने तेज थे कि नील भी घायल हो गए थे, लेकिन अंत में नील ने एक बहुत बड़ी चट्टान से प्रहस्त पर प्रहार किया, जिससे प्रहस्त का अंत हुआ। प्रहस्त की मृत्यु से रावण की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन इसके बाद मैदान में उतरा रावण का वह पुत्र, जिसके पास एक ऐसा अनोखा वरदान था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। नंबर 3 पर आने वाले इस योद्धा की कहानी आपको पूरी तरह चौंका देगी। नंबर 3 पर आते हैं अतिकाय। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी के पुत्र थे। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, अतिकाय का शरीर बहुत ही विशाल और पर्वताकार था, लेकिन केवल विशाल शरीर ही उनकी ताकत नहीं थी। अतिकाय ने भगवान ब्रह्मा की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक अत्यंत दिव्य कवच दिया था। इस कवच की विशेषता यह थी कि संसार का कोई भी साधारण अस्त्र या शस्त्र इसे भेद नहीं सकता था। जब अतिकाय युद्ध के मैदान में आए तो उन्होंने लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच तीरों का ऐसा मुकाबला हुआ जिसे देखकर देवता भी आकाश से देखने लगे। लक्ष्मण जी ने अतिकाय पर एक से बढ़कर एक बाण चलाए, लेकिन जैसे ही बाण अतिकाय के कवच से टकराते वे बेअसर हो जाते। अतिकाय हंसते हुए लक्ष्मण जी के हर प्रहार को विफल कर रहे थे। लक्ष्मण जी भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस योद्धा को आखिर कैसे परास्त किया जाए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। वायुदेव ने स्वयं प्रकट होकर गुप्त रूप से लक्ष्मण जी के कान में कहा कि अतिकाय को साधारण बाणों से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा जी का कवच है। इसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी ने मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के तीव्र वेग और शक्ति के सामने ही अतिकाय का वह दिव्य कवच टूट पाया और उसका वध हुआ। जरा गहराई से सोचिए, जिसे मारने के लिए साक्षात ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, वह हमारी सूची में नंबर 3 पर है। तो फिर नंबर 2 पर कौन सा महामानव होगा? नंबर 2 पर वह योद्धा है जो जब सोकर उठता था तो लंका का सारा अनाज कम पड़ जाता था, और जब वह चलता था तो धरती डगमगाती थी। नंबर 2 पर आते हैं कुंभकर्ण। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की शारीरिक शक्ति की तुलना पूरे ब्रह्मांड में किसी से नहीं की जा सकती थी। वे आकार में इतने बड़े थे कि उनके सामने बड़े बड़े पर्वत भी छोटे लगते थे। ब्रह्मा जी के एक श्राप या वरदान के कारण वे 6 महीने सोते थे और सिर्फ एक दिन के लिए जागते थे। लेकिन जब रावण संकट में पड़ा तो कुंभकर्ण को समय से पहले ही बहुत प्रयासों के बाद जगाया गया।
जब कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया तो केवल उनके चलने की आवाज से वानर सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, वे अपने हाथों से ही वानरों को पकड़कर चबा जाते थे। हनुमान जी, सुग्रीव और अंगद जैसे परम बलशाली वीरों ने भी कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उन पर बड़े बड़े पर्वत फेंके, सुग्रीव ने उन पर हमला किया, लेकिन कुंभकर्ण को कोई हिला भी नहीं सका। उन्होंने सुग्रीव को बंदी तक बना लिया था। कुंभकर्ण को नंबर 2 पर रखने की बजाय उनकी असीमित और अकल्पनीय शारीरिक शक्ति है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिसे हराना वानर सेना के किसी भी योद्धा के बस में नहीं था। कुंभकर्ण का अंत करने के लिए स्वयं भगवान राम को आगे आना पड़ा। भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। भगवान राम ने अपने दिव्य बाणों से पहले कुंभकर्ण के हाथ काटे, फिर उसके पैर काटे और अंत में एक विशेष अस्त्र से उसका वध किया। तब जाकर लंका का यह सबसे बड़ा रक्षक शांत हुआ। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब समय आता है नंबर 1 के उस महायोद्धा का जिसने अकेले ही पूरी वानर सेना सहित लक्ष्मण और भगवान राम दोनों को 2 बार मृत्यु के मुंह में धकेल दिया था। इसके पास वह शक्तियां थीं जो स्वयं रावण के पास भी नहीं थीं। नंबर 1 पर आते हैं इंद्रजीत। इंद्रजीत, जिनका असली नाम मेघनाद था, रावण के सबसे बड़े और पराक्रमी पुत्र थे। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी, इसलिए उनका नाम मेघनाद पड़ा। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को हरा दिया था और उन्हें बंदी तक बना लिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि दी थी। इंद्रजीत को नंबर 1 पर रखना सबसे सही और अकाट्य निर्णय है, क्योंकि वे रावण की सेना के एकमात्र अति महारथी योद्धा थे। अति महारथी वह होता है जो एक साथ लाखों योद्धाओं से अकेले लड़ सकता है। इंद्रजीत के पास ब्रह्मांड के तीनों सबसे विनाशकारी और सर्वोच्च अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र। इतिहास में बहुत कम योद्धा हुए हैं जिनके पास ये तीनों अस्त्र एक साथ थे। इसके अलावा इंद्रजीत युद्ध में अदृश्य होने की कला और मायावी शक्तियों में सबसे निपुण थे। वे बादलों के पीछे छिपकर युद्ध करते थे, जिससे शत्रु को पता नहीं चलता था कि बाण कहां से आ रहे हैं। युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने अपनी इसी मायावी शक्ति और दिव्य अस्त्रों के बल पर 2 बार भगवान राम और लक्ष्मण जी को चेतनाहीन कर दिया था। पहली बार उन्होंने नागपाश से दोनों भाइयों को बांध दिया था, जिससे छुड़ाने के लिए स्वयं पक्षीराज गरुण को आना पड़ा। दूसरी बार उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना को अचेत कर दिया था, जिसके बाद हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाकर आनी पड़ी थी। इंद्रजीत को मारना तब तक असंभव था जब तक कि वे अपने तांत्रिक यज्ञ को पूरा कर लेते। उनके वध के लिए लक्ष्मण जी को एक बहुत ही कठिन नियम का पालन करना पड़ा था, जिसके अनुसार जो व्यक्ति 14 वर्षों तक ना सोया हो वही उसका वध कर सकता था। लक्ष्मण जी ने निकुंभिला यज्ञ को भंग किया और अंत में एक अत्यंत कठिन संघर्ष के बाद इंद्रजीत का वध किया। अपने इसी अद्वितीय युद्ध कला, सर्वोच्च अस्त्रों और देवताओं को हराने की क्षमता के कारण इंद्रजीत रावण की सेना के नंबर 1 और सबसे शक्तिशाली योद्धा सिद्ध होते हैं।